बच्चों आज जो है इस पार्ट में हम लोग जो है प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को समझेंगे, ठीक है। लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स को समझने से पहले इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपको पूरा याद हो जाएगा कि कौन से पॉइंट से क्या क्या वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर हमने बात करी कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा पूरा सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ये सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, तो ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल मतलब जैसे घर में क्या होता है, बाउंड्री होती है ना, तो ऐसे पहली बाउंड्री हमारी सेल वॉल की और दूसरी बाउंड्री हमारी सेल मेम्ब्रेन की है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री वॉल है, इससे क्या हो गया कि एक रिपोर्टर थी जो कि क्या की घर के अंदर एंट्री की। तो घर के अंदर जब उसने एंट्री किया तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने सबसे सीनियर सिटीजन, घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, न्यूक्लियस, याद होगा बेटा आपको पिछले क्लास में हमने बोला था इनको दादाजी। तो उनसे जो है उस रिपोर्टर ने बात की और पूरे घर के लोगों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो आखिर करते करते हो, क्या रोल है आपका, ठीक है, और क्यों, किस तरीके से मतलब आपका घर जो है रन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको जो है इनके बाउंड्री वॉल के बारे में बता दिया था कि भाई सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, किस चीज से मिलकर बनता है। तो एक शॉर्ट समरी हम लोग देते हुए चलते हैं, क्या आ गया, सेल वॉल आगे बच्चे। तो सेल वॉल का केस की बात करें तो इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। याद रखेंगे किस चीज का बनता है, तो सेल्यूलोज का बनता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, तो ये जनरली डेड सेल्स होते हैं बेटे, इसको भी आप ऐड कर लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो डेड सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम आउटर इंजरी से। दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में बिलो द सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्रिएट करता है। सेल वॉल जो होता है वो बनता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन, जिसमें हमने आपको एक वर्ड दिया था प्यारेलाल पांडे का, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का, जो कि 20-60-20 के रेशियो में होता है बेटा। और ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने डिस्कस करा था न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को ही हम लोगों ने क्या बोला था, ग्रैंडफादर। और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्मॉल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस बोला था, दैट इज द ग्रैंड मदर, ठीक है। और अब हम आते हैं आगे की बात करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स उठाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो बच्चे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात कर रहे थे उसमें समझने की बात यह है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे आपको कहीं कहीं पे इस तरीके का डॉट भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे आपको क्या होता है, प्लेन भी दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता क्या है, तो पहले इसको समझो। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये जो है, सपोज करो ये क्या है, आपका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है बच्चे, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या है, तो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस, कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन, याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। पहला काम क्या है कि इट कुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। इट आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ये क्या कर रहा है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये एक क्या होता है, सॉलिड फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, तो सॉलिड फ्रेमवर्क है। ये सॉलिड फ्रेमवर्क क्यों है बच्चे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो आपके न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम। तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे बच्चे बच्चा जो ये डॉट 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 लगा है ना, दैट इज नोन एज राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको, तो ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम
जब है तो ये क्या बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, ठीक है। और जो ये राइबोसोम है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। और जहां पे राइबोसोम नहीं अटैच है, इट मींस दे आर प्लेन इन नेचर, सो दैट विल बी क्रिएट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको जरा सा हम लोग कहानी में ले जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस था, उन्होंने क्या किया, मतलब ग्रैंडफादर ने अपने पहले बच्चे के बारे में बात बताया कि भाई हमारा एक जो लड़का है जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, तो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनके क्या है, दो बच्चे हैं, कौन कौन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है डिफरेंट, क्योंकि इसके पास, और स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। तो राइबोसोम्स होने और ना होने का क्या मतलब है यहाँ पे, तो मतलब ये है कि जब इसके पास राइबोसोम होगा तो बच्चा ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर यही राइबोसोम अटैच नहीं है तो ये क्या बना लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया, इसका मतलब ये क्या करेगा, तो ये लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। याद रखेंगे वर्ड, लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। इसके बाद इसका एक और फंक्शन आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस कि जो भी वेस्टेज होते हैं उसको ये सेपरेट आउट भी करते हैं। इसको क्या करेंगे, वो सेपरेट आउट करेंगे और सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये इनका एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। इनके क्या क्या फंक्शन हो गए, जरा सा इस पे भी समझ लेते हैं। पहला, फ्रेमवर्क देते हैं। दूसरा, जो राइबोसोम अगर अटैच है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट करेगा ये। और जैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट किया तो इसका मतलब ये क्या करेगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और अगर यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और पूरे अगर हम बात करें कि पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ क्या कर सकता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और साथ ही साथ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ऑल्सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी।